हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू योर चैनल नन्ना ज्ञान फाउंडेशन और मैं हूँ रोमल। हम उस सीरीज से बात कर रहे थे जिन पे बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो बात करने वाला है कैसे कॉम्प्रीहेंड करें। इसका मतलब जो भी हम रीड कर रहे हैं उसे कैसे समझें और उसके लिए कैसे बच्चों को तैयार करें कि वो उसका आंसर भी करें। बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि बच्चे आंसर याद कर लेते हैं, बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से आंसर्स याद कर लेते हैं और वो लिख भी लेते हैं। पर जब आप उनके क्वेश्चन पूछते हो और 2-3 लेसन्स के जब टेस्ट होती है एक साथ और कई बार ऊपर नीचे क्वेश्चंस हो जाते हैं तो उनको ना क्वेश्चन समझते हैं और किस क्वेश्चन का क्या आंसर देना है उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो आज का हमारा वीडियो इसी चीज़ के ऊपर है। सो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर से अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन जो भी हम कर रहे हैं, जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, आखिरी तक के इस वीडियो को देखिए बिकॉज आखिरी में मैं समराइज करूँगी और आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स दूंगी। कैसे कॉम्प्रीहेंड करें उसके लिए हमारे पास में 3 चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट, हमको रीड करते आना चाहिए। सेकंड, हमको वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए। और तीसरा, हमें वो क्वेश्चन समझ में आना। अब इसको किस तरीके से लिया जाए? जब हम बच्चों के साथ में कॉम्प्रीहेंशंस करते हैं या क्वेश्चन आंसर्स करते हैं तो सबसे पहले उन्हें चैप्टर समझाएं। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़, पहली लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, उसके बाद में चारों लाइन को समराइज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड नेम इज शामू, ही लिव्स इन अ विलेज, ही हैज 2 cows. माई फ्रेंड्स नेम इज शामू, he lives in a village, he has 2 cows and he goes to school. ये 4 सेंटेंसेस है। ये 4 सेंटेंसेस पढ़ने हैं और इन चारों सेंटेंस को पहले आपकी लोकल लैंग्वेज, आपकी मदर टंग में कन्वर्ट करना है। तो आपकी मदर टंग अगर से हिंदी है तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? मेरे दोस्त का नाम शामू है, वो गांव में रहता है, उसके पास में 2 गाय है और वो पाठशाला पढ़ने जाता है। जब भी हम किसी फॉरेन लैंग्वेज को मदर टंग में कन्वर्ट करते हैं वो इजीली रजिस्टर हो जाता है। उसके पास अगर से इन सेंटेंसेस में यदि कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है, उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हमें समझा के लेना है। और तीसरा स्टेप है कि आपको इन सभी चीज़ों को समराइज करना है कि आपने क्या समझा और आपको बच्चे को पूछना है कि आपने इसमें से क्या समझा। व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम इट, व्हाट हैव यू अंडरस्टूड फ्रॉम इट। ऐसे करके जब हम पूरा चैप्टर करते हैं, सिमिलरली जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो पहले क्वेश्चन हिंदी में पूछे, उसके बाद में हिंदी में या जो भी आपकी मदर टंग है उसमें उसको बच्चे को समझाए, क्वेश्चन, उसका आंसर, फिर इंग्लिश में रीड करें और फिर इंग्लिश में उसका आंसर डिस्कस करें। जब आप इतनी क्लैरिटी देते हैं वहाँ पे कॉम्प्रीहेंड चीज़ें होती है, वहाँ पे बच्चा किसी भी चीज़ को कॉम्प्रीहेंड यानी समझ पाता है और अपने आप को प्रिपेयर कर पाता है। यदि आपको लगता है कि ये 1 या 2 दिन का काम है तो नहीं, इट इज़ अ कंसिस्टेंट एफर्ट जो हमें लेना पड़ता है। येस, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस बट इट हैज़ अ वंडरफुल रिजल्ट्स। सो माई अर्ज टू पेरेंट इज, सबसे पहले क्या करेंगे? जब भी हम कोई क्वेश्चन आंसर्स याद करें, डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स पे नहीं जाए, पहले चैप्टर रीड करें। बच्चे को रीडिंग आती है और उसको समझ में नहीं आता है तो उन सभी चीज़ों को सबसे पहले चैप्टर को समझाए मदर टंग में, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी समझाए मदर टंग में। समराइज करने के बाद में बच्चे को बोले कि अब आप समराइज करो कि आपको इस चैप्टर में क्या समझ में आया। क्वेश्चन आंसर जब आप लेंगे तो पहला क्वेश्चन आपको हिंदी में, आपकी मदर टंग में पहले कन्वर्ट करना है और फिर बच्चे को पूछना है कि अगर से ऐसा है तो अपनी मदर टंग में जवाब दो। जब बच्चा करता है इट मीन्स उसको क्लैरिटी है। अब आप उसके साथ में जब क्लैरिटी आने के बाद में जब आप उसको अब याद करवाएंगे इंग्लिश में तो वो इजीली
रेजोनेट कर पाएगा कि उसने क्या पढ़ा है और उसका आंसर क्या है. दिस विल बी ईजी फॉर योर चाइल्ड टू गिव बेटर एग्जाम्स, to get good marks in exam and have a better understanding. With this note, thank you for watching the video. If you like the video, please like, subscribe and comment. I'm waiting for your comments. जो भी आपके comments है, कोई भी doubt है, कोई question है, please let me know. Thank you.